अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट लेसन में आज आपको मैं वेलकम करने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले और आप मुझे उम्मीद है आप बड़े खुश होंगे और मुझसे इस बात पर एग्री कर रहे होंगे कि जी अब आपको तमाम लेसन्स एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको मिल रहे हैं। इससे पहले हमारे 3 लेसन्स अपलोड हो चुके हैं। समझा रही बात आपको? तो आज का लेसन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, और ख़ास तौर पे ग्रामर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको ठीक है आपको, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट A1 के हैं, A2 के हैं या B1 के हैं, तो ये बेसिक ग्रामर आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने। आपको पता है कि ये जो लफ्ज़ है ये आपको पता ही है, वैसे बात सुने। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स पता है ना आपको? इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं और जर्मन में तो नोमन कहते हैं चीज़ों को। ये तो आपको पता ही है ना, नोमन है। जैसे कि अब ये कोई भी चीज़ है ना, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। कोई भी चीज़ है, जैसे ये सोफ़ा मुझे नज़र आ रहा है, ये वाइट बोर्ड मुझे नज़र आ रहा है, ये हैंडी नज़र आ रहा है, ये शर्ट नज़र आ रही है, ये हर चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ना, ये नाउन है। हर चीज़, गाड़ी, किताब, पेंसिल हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, दोष में लिखता हूँ मैं। फ़र्ज़ करें ये एक लिखा हुआ है, मैंने लिखा है हुंड। क्या लिखा है जी? हुंड। ये अब नाउन है। हुंड जो है ये है, इंग्लिश में नाउन कहते हैं, जर्मन में इसको नोमन कहेंगे। ये हुंड नोमन है। समझा रही बात आपको? इसी तरह अब जैसे कि खट से, खट से क्या होती है? बिल्ली को कहते हैं खट से। ये बिल्ली जो है ये नाउन है आपका। समझा रही बात आपको? उसी तरह 10 हाउस जो है, सॉरी हाउस, हाउस को क्या कहते हैं? हाउस ये घर है, हाउस कहते हैं। ठीक है, जोफा है तो ये जोफा हो जाएगा। ये सारे नाउन्स हैं, ये सारे नाउन्स हैं। हैंडी, हैंडी यहाँ पे लिख देते हैं, हैंडी आ जाएगा, हैंडी, ये भी नाउन है। समझा रही बात आपको? और इसके बाद टेबल, टेबल जो होता है इसे टिश कहते हैं, जर्मन जुबान में टिश कहते हैं। मेज को टिश कहते हैं। सही है। इसी तरह जो लैंप है, लैंप, उसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? लैंप। क्या कहते हैं? लैंप। समझा रही बात आपको? उसके बाद ऑटो, गाड़ी, गाड़ी को ऑटो कहते हैं। तो ये सारे नाउन्स हैं नॉमन है। इनको जर्मन जुबान में नॉमन कहते हैं। सही है। और इंग्लिश में इनको नाउन्स कहते हैं। अच्छा, अब आपने जो पहली बात आप जो सीखनी है ना ब्रदर सिस्टर, गौर से, कि कोई भी चीज़ है, कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं या कुछ अब जो मैं अभी है, हर चीज़, एवरीथिंग, हर नाउन, हर चीज़, हर नॉमन के साथ ना जर्मन जुबान में 3 आर्टिकल्स हैं, वो लिखे जाते हैं। 3 आर्टिकल्स हैं, ये देखें। देयर, एक होता है देयर आर्टिकल है। समझा रही बात आपको? मैं 3 डिफरेंट आर्टिकल, एक होता है दी आर्टिकल और एक होता है दस आर्टिकल। ये तो आप सब ने सुने होंगे, सीधी बात है? खोल जा 10, ये 3 आर्टिकल हैं। देयर, दी, दस, ये जर्मन जुबान में होते हैं। और ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे कोई भी चीज़ होगी, ये डॉग है, बिल्ली, हाउस, सोफा, घड़ी, मोबाइल, ऐनक, बोतल, टीवी, लाइट, ये उसके बाद घड़ी, हर चीज़ जो नाउन है उसके साथ एक आर्टिकल लगेगा, देयर, दी और दस। ये प्लीज आप जर्मन जुबान में पहली बात आप ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कोई भी नाउन आर्टिकल के बगैर नहीं लिखा जा सकता। सही है, ये बात आप याद कर लीजिए। अब फर्ज करें, अब हुंड है, उसका आर्टिकल देर होता है, देर हुंड है। अगर आप लगाते कि दी हुंड ओडा 10 हुंड, तो आपका गलत हो जाएगा ठीक है, आर्टिकल गलत हो जाएगा आपका। तो हुंड का आर्टिकल क्या होता है? देयर हुंड। और ये आर्टिकल ना फिक्स होते हैं, पहले से लगे होते हैं, इनको हमने मेमोराइज करना पड़ता है, इनको हमें याद करना पड़ता है डियर ब्रदर सिस्टर्स है। इसी तरह बिल्ली, बिल्ली का आर्टिकल होता है दी। यार ये राइटिंग अपना, बिल्ली का आर्टिकल होता है ये दी, कट से बिल्ली का दी होता है। हाउस का आर्टिकल क्या होता है? 10, इसका आर्टिकल 10 और 10 हाउस होता है। अगर हाउस को मैं लिखूंगा देर हाउस तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं दी हाउस फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भी सोफे का आर्टिकल 10 है।
मैं फिर अभी बार बार फिर मैं बात को रिपीट कर देता हूं कि भाई ये आर्टिकल फिक्स्ड होते हैं, पहले से लगे होते हैं, हमें इनको याद करना पड़ता है साहब। है, समझा रही बात आपको? अच्छा, सोफा। अब सोफे का आर्टिकल क्या होता है? इसका भी आर्टिकल 10 होता है, 10 सोफा है। हैंडी, हैंडी का आर्टिकल 10 होता है, 10 हैंडी। ठीक है। ठीक का आर्टिकल क्या होता है पता है? 10 होता है, दी होता है या देर होता है? देर होता है। लांपे, लैंप को कहते हैं, इसका आर्टिकल दी होता है, दी लांपे है। आउटो, आउटो का आर्टिकल क्या होता है? 10, इसका आर्टिकल 10 होता है, 10 आउटो। तो इस तरह भाई हर एक चीज का आर्टिकल होता है। ठीक है, ये हमें याद करना पड़ता है। कोई भी चीज, ठीक है, सेब है, चाहे वो चीज जानदार है, बेजान है, फल है, यानी हर चीज यार जो है उसका आर्टिकल है। बस ये पहली बात अब याद करने हैं। जो 3 आर्टिकल हैं, देयर, दी, दस। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बात सुने। जिसके साथ आर्टिकल देर होता है ना, उस जिसका देर आया है, देर देर, जिन चीजों के साथ आर्टिकल देर आता है उसको कहते हैं मस्कुलीन। क्या कहते हैं? मस्कुलीन, मस्कुलीन यानी मुजक्कर चीजें। यानी जो चीजें ऐसी हजारों लाखों चीजें हैं जिनके साथ देर आर्टिकल आता है, तो वो क्या होंगी? वो मस्कुलीन है। उसको उर्दू में क्या कहते हैं? मुजक्कर है, मुजक्कर यानी मुजक्कर चीजें हैं, वो मस्कुलीन है। जिनके साथ आर्टिकल देर आएगा, है, जिसके साथ आर्टिकल देर आएगा ना, देर है, वो मस्कुलीन है। समझा रही बात आपको? अच्छा, जिसका आर्टिकल दी है, जैसे दी लांपे, दी खाट से हैं, और दी ऊअर, घड़ी का दरवाजा, दी टूअर। तो ऐसे नाउन्स, ऐसी चीजें, ऐसे नोमन जिनका आर्टिकल दी होता है, दी आर्टिकल होता है, उसे कहते हैं फेमिनिन। क्या कहते हैं? फेमिनिन, फेमिनिन, INA, यानी कि मोनस चीजें, मोनस चीजें यानी फीमेल चीजें जो है वो मोनस होती हैं। अच्छा, जिनके साथ आर्टिकल 10 आता है उसे कहते हैं नोएट्रल। क्या कहते हैं? नोएट्रल यानी न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल। ये जी, सही है। ओके, सही है। तो आज के लेसन में हमें सिर्फ ये सीखना है कि भाई ऐसी बेशुमार चीजें हैं, ठीक है, ओके, जो ये हर चीज नाउन है यार। अब आसमान है, आसमान भी नाउन है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमें नजर नहीं आते। बस मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कुछ नाउन मैं और लिखता हूं आपके सामने हैं। जैसे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। अब मसला में नजर, मसला होता है ना, नजर नहीं ना आता हो, लेकिन है। तो प्रॉब्लम, इसका आर्टिकल क्या है प्रॉब्लम का? देर, दी, 10। प्रॉब्लम न्यूट्रल है, 10 आर्टिकल है। अगर आप प्रॉब्लम के साथ आर्टिकल देर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम के साथ आर्टिकल दी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम के साथ आर्टिकल 10 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्रॉब्लम का आर्टिकल 10 होता है ब्रदर, 10 लगाना है आपने। अब गिलास है, ये कोई पता नहीं कौन उधर, ये गिलास की आवाज आ रही है ना, गिलास में पता नहीं कोई चम्मच कौन हिला रहा है, मुझे नहीं पता कौन हिला रहा है। गिलास, गिलास का आर्टिकल 10 होता है। उधर मेरा बच्चा बैठा होना है जवान कोई, इस टाइम काफी पीता है रात को ना जवान। गिलास, गिलास का आर्टिकल 10 होता है जी, 10 गिलास। ऐसा अब गिलास के साथ आप देर लगाएंगे, दी लगाएंगे, 10 लगाएंगे तो गलत है। दी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, देर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। गिलास का आर्टिकल 10 है। आर्टिकल ये आर्टिकल फिक्स है भाईजान, लगे हुए हैं, इनको याद करना है आपको। टेलीविजन में सामने मुझे नजर आ रहा है, खबरें सुन रहा था मैं भी। टेलीविजन, टेलीविजन को क्या कहते हैं? फेनजेया। क्या कहते हैं जी? कहते हैं फेनजेया है, फेनजेया कहते हैं टेलीविजन को। इसका आर्टिकल क्या होता है? देर है, ये मुजक्कर है। अब हमें टेलीविजन मुजक्कर है जी। अच्छा, कुछ चीजें जो मुजक्कर है, जैसे मन है, वो तो भाई पता है मुजक्कर है, उसके साथ देर आएगा, देर मन है कि नहीं? तो पहली बात तो आप ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए कि भाई जो है ना, आर्टिकल लगते हैं चीजों के साथ हैं। इसके अलावा है फूल, फूल को क्या कहते हैं? दी ब्लूम है,
फूल को जर्मन जबान में कहते हैं ब्लू में, और उसका आर्टिकल ये लगेगा दी, यानी फूल मुन्नस है जी। फूल मुन्नस है। आगे किताब, किताब, किताब को कहते हैं बूख जर्मन जबान में, इसका आर्टिकल 10 होता है, 10 बूख। सेब का मैंने भी बताया था आपको, सेब को जर्मन जबान में कहते हैं अपफेल, इसका आर्टिकल देर होता है, देर अपफेल। स्कूल, स्कूल को जर्मन जबान में कहते हैं शूले, 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 इसका आर्टिकल क्या होता है दी शूले। मुझे तो पढ़ा पढ़ा के याद हो गया ना, आपको भी ऐसा। खिड़की, खिड़कियों के क्या कहते हैं जर्मन जबान में, फेंस्टर, इसका आर्टिकल 10 होता है, 10 फेंस्टर है। मुझे तो जुबानी लफ्ज़ से याद होगी मैं। मन, मन मैंने बता दिया, आदमी मुज़क्कर है तो देर होएगा है, जो चीज़ें मुज़क्कर है उसका तुम्हें पता है ना, वो तो मन आएगा, देर मन हो जाएगा। फ्राउ, फ्राउ मुन्नस है, जो चीज़ें मुन्नस है उसको दी होएगा, दी फ्राउ। बच्चा, बच्चा, किंड, बच्चे को जर्मन जबान में क्या कहते हैं, किंड कहते हैं, इसका आर्टिकल 10 होएगा। चलें जी, है भी कुछ मैंने नाम बता दिए। आज के लेसन में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स हमने ये सीखा है कि भाई नाउन्स क्या होते हैं, व्हाट आर नोमन्स, नोमन्स क्या होते हैं जर्मन जुबान में, और उनके साथ आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं। देर, दी, दस, ये 3 आर्टिकल होते हैं। ये आज के लेसन में हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। ये अच्छी तरह से आपको समझ जाना चाहिए। हर चीज का नाउन है, चाहे वो जानदार है, चाहे वो बेजान है, चाहे वो नजर आती है या नहीं, अगर वो नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल लगेगा। Thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.